सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। 9,70,000 से भी ज्यादा 9,72,000 से ज्यादा वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा है वो एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग, मिसयूज, वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके जो लूटे जा रहा है, यह भी चिंता का विषय है। तो जब वक्फ बिल को संशोधन किया, मुख्य हमारे दो लक्ष्य हैं। गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना, और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना। ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, और उसमें जब हम गरीब, देश का कोई भी गरीब हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जो भी हमारा इस देश का गरीब है, हमारे लिए वो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। इसलिए जितना भी कोशिश कर ले, हम अपना गरीबों को हक दिला के हम लोग छोड़ेंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को इस देश के लोगों ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। गुमराह करने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले झूठ का सहारा लिया और मुसलमानों को बताया कि आपका कब्रिस्तान और आपका दरगाह छीने जाएंगे, मुसलमानों का संपत्ति छीनेंगे। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ये जो बोल रहे हैं हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते हैं, या इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, ये देश कानून से चलता है। किसी का प्रॉपर्टी ऐसे आप छीन सकते हैं क्या? किसी का मस्जिद को कोई ऐसे छीन सकते हैं क्या इस देश में? तो इस तरीके से छोटा छोटा झूठ, जो बहुत नीचे स्तर का झूठ, जो कहना ही नहीं चाहिए, ऐसे सोचना नहीं चाहिए, इस प्रकार का झूठ इन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ साथियों ने लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। हम लोग ने क्लियरली कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम ये न्याय देने के लिए है, गरीब मुसलमानों को इंसाफ देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं है। गरीब मुसलमानों का हक को छीना है कांग्रेस पार्टी और वक्फ बोर्ड के लोगों ने, मुतावाली लोगों ने, और जो मुसलमानों का कुछ ठेकेदार लोग हैं, इन लोगों ने लूटा है, छीना है उन लोगों ने। नरेंद्र मोदी का सरकार जो छीना गया वक्फ प्रॉपर्टी को फिर से गरीबों के लिए देने के लिए कानून बनाया है, तो ये उल्टा कह रहे हैं। इसलिए हमने जो प्रावधान किया, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट में अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, हिसाब किताब पूरा पोर्टल, सेंट्रलाइज पोर्टल होगा, एक एक संपत्ति वक्फ का हिसाब किताब देना होगा, मैनेजमेंट प्रॉपर होना होगा और डॉक्यूमेंटेशन होना होगा। पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से वक्फ प्रॉपर्टी चलेगा। इसलिए एक एक मैं प्रावधान को अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मालूम है और कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये लोग अभी सड़क पे उतारने का नाटक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में जो हालत किया है, जो मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस और उनके जो दल के साथी जो भी ये कहता है कि संसद का बनाया हुआ कानून को नहीं मानेंगे, तो देश का संविधान को ही नहीं मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बात करके, और उसी बाबा साहब को इन लोगों ने इंसल्ट किया, पहले भी आज भी कर रहे हैं। हम लोग जो विपक्ष में थे, हम तो पहली बार 2014 में मंत्री बने, हमने जिंदगी भर हम लोग विपक्ष में बैठ करके काम किया है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि संसद का कानून को हम नहीं मानेंगे। हम लोगों ने कभी भी सड़क पर उतर के नहीं कहा। हम लोग दबाव डालते थे, कानून बदलना चाहिए, कानून बढ़ाना चाहिए, ये कहते थे। हमने कभी ये नहीं कहा कि संसद का कानून को हम नहीं मानेंगे। हम कैसे कह सकते हैं इस देश का नागरिक होते हुए? इसलिए ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और ये गलत फहमी में ना रहे। मुसलमानों में भी बहुत
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू बोलने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास भी लाखों लोग आ रहे हैं। इसलिए ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि सारा मुसलमान विरोध कर रहे हैं। कुछ मुसलमान जो गुमराह किया हुआ है और कुछ मुसलमान जो मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट करते हैं, वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पर उतारने का नाटक कर रहे हैं। आम मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक साथ है और इतना बड़ा देश का संपत्ति को लूटने वालों को हम लोग पूरा लोगों के सामने एक्सपोज करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद हम पूरा सूची देने वाले हैं। ये जो नाटक कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी का नाम से जो लूटे जा रहे हैं, ये लोगों का हम लोग सूची जारी करेंगे, इन लोगों को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने कितने सालों तक गरीब मुसलमानों के नाम में लूटा है, वक्फ संपत्ति को लूटा है, हम लोग एक्सपोज करेंगे। इसलिए कोई इस कंफ्यूज में नहीं रहना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान एक साथ है और हमारी सरकार ने जो काम किया है, मोदी जी ने गरीब मुसलमानों के लिए इतना जो बड़ा कदम उठाया, इसको हम सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। मैं खुद संबंधित मंत्री, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन भी मैं खुद हूं और हम इंश्योर करेंगे कि हर एक वक्फ संपत्ति, लाखों करोड़ों इस संपत्ति से पैसा आएंगे, वो गरीब मुसलमानों को फायदा होना चाहिए, इसका भी सुनिश्चित करेंगे। पहले हम लोग अभी रूल्स बनाएंगे, एक्ट बन गया है, अभी रूल्स ड्राफ्ट वगैरह करके उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को भी केंद्र से, हमारा वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल की ओर से जो भी दिशा निर्देश और कंसल्टेशन जो काम करेंगे। और ये ऐतिहासिक जो 77 साल तो जो इंसाफ नहीं कर सका, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ये इंसाफ देने का काम किया है। मैं इसको बहुत बड़ा क्रांतिकारी उपलब्धि मानता हूँ। और मैं अपने मुसलमान के जो समुदाय के बीच में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग है, महिलाएं हैं, उनको मैं अभिनंदन करता हूँ। ये उनको बहुत फायदा होने वाला है। धन्यवाद।